कोरोना की संभावित तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के मलाड स्थित जंबो कोविड सेंटर में। जंबो कोविड सेंटर्स का एक अपना ही महत्व है। इस पूरे कोविड काल के दौरान जंबो कोविड सेंटर्स ने कोरोना नियंत्रण करने में एक अहम भूमिका निभाई है। एक समय ऐसा भी आया जब मामले कम हुए और उसके बाद लगा कि जंबो कोविड सेंटर्स की जो अहमियत है वो कम होती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से मामले फिर से लगातार बढ़ रहे हैं उसके बाद एक बार फिर से जंबो कोविड सेंटर्स जो है वो खबरों में आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलाड जंबो कोविड सेंटर्स के डीन सर प्रशांत सर। आप बताइए कि जंबो कोविड सेंटर्स बहुत सारे हैं, ये कोविड सेंटर जो है वो किस तरीके से अलग है, किस तरीके से ये अन्य कोविड सेंटर से अलग है? पहले तो मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। ये सेंटर MMRDA ने रिकॉर्ड 45 डेज में बनाया है और करीब 26 जून को हमको BMC को हैंडओवर किया है। एंड इस सेंटर की जो विशेषता है, इसमें आप देखेंगे तो करीब करीब 2150 बेड है। हमारे पास करीब वार्ड में 1500 से 1550 ऑक्सीनेटेड बेड हैं। ICU में 190 बेड्स हैं, ट्रायज में 40 बेड्स हैं। और विशेषता में आप देखेंगे तो यहाँ पे CT स्कैन है, इन हाउस CT स्कैन है, इन हाउस लैब है। लैब में मीन्स नॉर्मली काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कोविड जंबो सेंटर में बाहर भेजने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुविधा है सारे इन्वेस्टिगेशन, एक भी इन्वेस्टिगेशन बाहर भेजने का ज़रूरत नहीं है। सारे इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग RT-PCR या जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन लैब में होते हैं वो सब की सुविधा हमारे यहाँ है। फिर आप देखिए सोनोग्राफी, हार्ट का जो 2D इको होता है उसकी फैसिलिटी हमारे पास है। आप अगर ऑक्सीजन का आप देखेंगे तो हमारे पास LMO टैंक है 20 KL का, 20,000 लीटर्स का। एक और टैंक इंस्टॉल नेक्स्ट 7 से 8 दिन में हो जाएगा। ऑक्सीजन का सेकेंडरी अगर LMO टैंक में बाई चांस प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है। उसके अगर ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट में भी बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था है। फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। सो जो सेकेंड वेव में काफ़ी जगह देश के दूसरे भागों में जो ऑक्सीजन की समस्या हुई थी वो मुझे लगता नहीं कि एटलीस्ट मुंबई में या हमारे जंबो सेंटर में होने की कोई आशंका है। एंड अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑपरेशन थिएटर अगर आप हटा दें तो ऑपरेशन थिएटर छोड़ के किसी भी हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब हमारे जंबो सेंटर में अवेलेबल है। सर ये बताइए कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है, उसके बाद जो मामले हैं कोरोना के वो भी बीते एक हफ्ते में हम देखेंगे तो वो भी लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे जो हैं इससे अछूते नहीं हैं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि अब जो तीसरा लहर आएगा वो बच्चों पर जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होगा। इस कोविड सेंटर में बच्चों के लिए किस तरीके की खास तैयारियां की गई हैं? सो अगर आप देखेंगे तो हमने वार्ड में करीब करीब 100 से 150 बेड बच्चों के लिए अलॉट करके रखे, अलग से बनाए हैं। ICU में करीब 40 बेड बनाए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम बढ़ा सकते हैं। मीन्स जितना ज़रूरत पड़ती है उतना बढ़ा सकते हैं बच्चों के लिए जो बेड से। फिर हमने एक यहाँ पे थोड़ा सा अनूठा काम किया है कि अगर बच्चे एडमिट होते हैं तो उनके लिए हमने एक प्ले एरिया बनाया है, एक टॉयज़ एरिया बनाया है जिसमें बच्चों को कोई बाई चांस कोई बच्चा एडमिट होता तो उसको टॉयज़ देंगे, खिलौने देंगे। फिर हमारा एक प्लान है कि एक वंस इन ए वीक मैजिक शो करने का, 1-2 मैजिशियन से मैंने बात किया है। सो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो हॉस्पिटल में। हमारा मकसद है कि बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि कहीं घूमने गए हैं, कहीं मॉल में हैं। इसके अलावा पेरेंट्स जो रहते हैं उसके लिए हमने पेरेंट्स डॉर्मेट्री अलग बनाया है जहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स अगर रुकना चाहे तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं। सो बच्चों के लिए कितना भी संख्या में अगर बच्चे आते हैं तो हम पूरे हॉस्पिटल को पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये और क्या क्या सुविधाएं हैं जो अन्य कोविड सेंटर से इसको अलग बनाती हैं? आप अगर प्रमुख तौर पे बताएं कि बाकी कोविड सेंटर में क्या क्या सुविधाएं होती हैं और इस कोविड सेंटर में क्या सुविधाएं हैं, उस पर ज़्यादा विस्तार से बताएं। देखिए हर कोविड सेंटर में कुछ ना कुछ चीज़ का शॉर्टेज है। जैसे किसी कोविड सेंटर में CT स्कैन नहीं है, किसी कोविड सेंटर में इन हाउस लैब नहीं है, किसी सेंटर में PSA प्लांट नहीं है, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट नहीं है, किसी सेंटर में लैब के जितने भी इक्विपमेंट होना चाहिए वो नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे जो भी कोविड से रिलेटेड अपने को इन्वेस्टिगेशन
और जो भी चीज़ें लगती, एक ही रूफ के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। ये जो तीसरी लहर और ओमिक्रॉन का मामला बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में संक्रमण और कितनी तेज़ी से फैलेगा? क्या जो बातें चल रही हैं कि बाय द मिड फरवरी या एंड फेब तक जो है वो तीसरी लहर आएगी, एज अ डॉक्टर आप क्या राय रखते हैं इस तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए? देखिए, अभी तक जो इनिशियल आंकड़े आए हैं उसमें शायद सबको पता है कि संक्रमण तेज़ी से फैलता है, लेकिन शायद मॉर्टिलिटी इतना नहीं है। आई थिंक इंडिया में अभी तक कोई ओमिक्रॉन रिलेटेड मॉर्टिलिटी रिपोर्ट नहीं की गई है। सो मेरा ऐसा पर्सनल फीलिंग है कि संक्रमण बढ़ेगा, संक्रमण फैलेगा, लेकिन शायद जो सेकेंड वेव में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी उतना शायद ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं रहना चाहिए ओमिक्रॉन की वेव में। तो ये प्रशांत मिश्रा थे जिन्हें आप सुन रहे थे, ये जम्मू कोविड सेंटर के डीन हैं। इनका यही कहना है कि युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारियां राज्य सरकार अपनी तरफ से कर रही है। जम्मू कोविड सेंटर्स जो हैं वो तैयार अपने तरीके से हैं। यहाँ पर स्पेशली जो है वो बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया है। बच्चों की पसंद नापसंद का जो है वो ख्याल रखा गया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो हैं हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।